Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you difference between private company and public company. कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है और उनका डिफरेंस क्या है. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां से इसका पीडीएफ मिल जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है. अब हमारे कंपनीज एक्ट 1982 के अंदर दो तरह की कंपनीज होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जो कि सोल प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं. या फिर वो कंपनी जिसमें 50% या 70% से ज्यादा क्या होते हैं, शेयर्स जो होते हैं किसी इंडिविजुअल के पास होते हैं, तो उसे प्राइवेट कंपनी बोलते हैं. वो डिपेंड करता है किस सेक्शन के अंडर हम कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम परसेंटेज डिसाइड करेंगे कि 50% होगा या 70%. अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, जिसमें गवर्नमेंट शेयर्स क्या होते हैं 50% से प्लस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोलते हैं. अब इन कंपनीज में मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है. प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट 1 लाख है और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट 5 लाख है. अब इसमें क्या है, राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड. अब जो पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी है, अगर उसको अपने शेयर्स बेचने हैं, ट्रांसफर करने हैं, तो वो रिस्ट्रिक्टेड है. पर सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डिमांडेड टू बी अ पब्लिक कंपनी कॉर्पोरेशन. जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स ट्रांसफर इजिली कर सकती है. मिनिमम मेंबर कितने रिक्वायरमेंट चाहिए, यहाँ पे शेयर ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेस लंबा है, तो इसलिए इसमें ट्रांसफरिंग की प्रोसेस को क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्टेड बोला गया है. मिनिमम मेंबर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 7, प्राइवेट लिमिटेड में 2. मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट लिमिटेड में 200 और पब्लिक लिमिटेड में कोई भी लिमिटेशन नहीं, यानी गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी लिमिटेशन नहीं है. अब इनके जो प्राइवेट कंपनीज होती है और पब्लिक कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनी में लास्ट में लगता है प्राइवेट लिमिटेड, यानी पीवीटी डॉट लिमिटेड. पीवीटी प्राइवेट की शॉर्ट फॉर्म है. पब्लिक कंपनी के लास्ट में क्या लगता है, पब्लिक लिमिटेड लगता है. और प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट इन द आर्टिकल, की आर्टिकल में चेंजेस कब हो सकते हैं, टू बी एग्रीड एंड अप्रूव बाय ऑल द मेंबर्स. बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो होते हैं, अगर वो सारे के सारे एग्री कर जाते हैं तो चेंजेस हो सकते हैं. टू बी एग्रीड एंड अप्रूव थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स को चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा, जिसमें मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी, नोटिस सेंड किया जाता है, जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई प्रोविजन चेंज कर सकते हैं एक कंपनी के अंडर. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. अगर किसी को शेयर ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, यानी प्राइवेट लिमिटेड में कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन है, पर पब्लिक लिमिटेड में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अब कंपनीज क्या करती है, अपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, तो वो प्रोहिबिटेड होता है, यानी कंपनीज अपना प्रोस्पेक्टस फ्रीली इशू नहीं कर सकती प्राइवेट लिमिटेड के केस में. पर पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है, अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है. अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक लिमिटेड में कितने चाहिए, 3. प्राइवेट लिमिटेड में कितने डायरेक्टर्स चाहिए, 2 डायरेक्टर्स. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है. इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. इसके फेजेस हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. पर यहाँ पे क्या है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो 3rd स्टेप के बाद स्टार्ट हो जाती है, और पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है वो 4th स्टेप के बाद स्टार्ट होती है. 4th स्टेप क्या है, जब उसको बिजनेस स्टार्ट करने का कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाता है. इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. प्राइवेट लिमिटेड तो रजिस्टर यानी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद तुरंत स्टार्ट हो जाती है, बट जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो तभी स्टार्ट होगी जब उसे बिजनेस करने का, कंडक्ट करने का सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा. अब स्टेट्यूटरी मीटिंग. स्टेट्यूटरी मीटिंग क्या होता है, जो कंपलसरी होती है कंपनीज को करने के लिए विद इन 1 ईयर. तो प्राइवेट लिमिटेड में ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपल्सरीनेस नहीं है, बट पब्लिक लिमिटेड के केस में ये क्या है, कंपल्सरी है. कोरम होता है एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स, तो इसमें मिनिमम मेंबर्स 2 चाहिए और इसमें मिनिमम मेंबर्स 5 चाहिए. मैनेजिंग ऑल रेम्यूरेशन. रेम्यूरेशन क्या होता है, जो सैलरी मिलती है, मैनेजीरियल रेम्यूरेशन, यानी जो सैलरी मैनेजर्स को मिल रही है, तो नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितनी भी दे सकते हैं मेंबर्स को, मैनेजर्स को सैलरी, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स. की कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं उसका 11% से ज्यादा हम डायरेक्टर्स को सैलरी नहीं दे सकते. अब स्मॉल कंपनी, इफ paid up share capital does not exceed rupees 50 lakh and turnover per lakh audited account does not exceed 2 crore. कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड है वो स्मॉल कंपनी कब मानी जाएगी, जब उसकी कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं है और उसकी टर्नओवर यानी उसकी पूरे साल की सेल जो है ऑडिट करवाने के बाद 2 करोड़ से ऊपर नहीं आनी चाहिए. पर पब्लिक लिमिटेड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है.
ये थे कुछ डिफरेंस पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रिलेटेड। अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, आप मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूले। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।